कहने का तात्पर्य है भगवान रूप रंग में नहीं है, भगवान तो भावग्राही। जो भगवान को पति के रूप में चाहता है, श्री भगवान ने उसको अंगीकार किया है। यहाँ बंधु एक असुर है जिसका नाम है भौमासुर। ये भौमासुर बड़ा बलशाली है, राजाओं के पास में जाता है, उनको जीतता है और उनकी जो कन्याएं रहती हैं उन कन्याओं को उठा करके ले आता है, आकर के अपने बंदी घर में डाल देता है। अब एक नहीं दो नहीं, आज इसने संकल्प लिया है कि जब ये 20,000 राजकुमारी इकट्ठी हो जाएंगी तब इनसे एक साथ विवाह करूंगा। और आज इनकी संख्या बंधु 16,100 हो गई है। श्री नारद जी महाराज उस स्थान पर पहुंचे हैं जिस स्थान पर कारागास में ये कन्याएं बंधी हुई है। जब नारद जी को सबने देखा है तो नारद जी को प्रणाम किया और कह रही हैं, हे नाथ, क्या हमारे दुख की परंपरा का कभी अंत होगा? तब नारद जी ने आज इनको भगवान की शरणागति का मंत्र दे दिया है, कह दिया है कि आप पति के रूप में श्री भगवान को वर्ण कर लीजिए और एक बार यदि आपने उनको स्वीकार कर लिया तो श्री भगवान स्वयं आपकी रक्षा के लिए उपस्थित होंगे। आज बंधु श्री भगवान ने जब देखा है कि 16,100 राजकुमारियां मुझको पुकार रही हैं आत्म भाव से, तो आज श्री भगवान ने गरुड़ जी को बुलाया है और अपनी जो पत्नी है सत्यभामा जी, उनको अपने साथ गरुड़ पर आरूढ़ किया है, गरुड़ पर बैठाया है। जब गरुड़ जी पर बैठाया है तो आज घुमाने के लिए श्री भगवान ले गए हैं और उस स्थान पर पहुंचे हैं जहां पर ये भौमासुर निवास करता है। बंधु इस भौमासुर के बाहर नगर के 5 परकोटे हैं और उनमें मुर नामक दैत्य रहता है। श्री भगवान जैसे ही वहां पर गए हैं, मुर नामक दैत्य का आज भगवान ने उद्धार किया है। तो भगवान का एक नाम पड़ गया है मुरारी। बोलिए मुरारी भगवान की जय हो। अब तो जैसे ही श्री भगवान अंदर प्रवेश करे हैं, एकाएक बंधु ये भौमासुर भगवान से युद्ध करने के लिए आया है। जो भौमासुर युद्ध करने के लिए आया है बंधु, भयंकर युद्ध हो रहा है दोनों के बीच में। अब सत्यभामा जी देख रही हैं, एकाएक श्री भगवान ने क्या किया है, जब भौमासुर की तरफ से बाण आया है तो भगवान थोड़ा सा हट गए हैं। भगवान हटे तो वो जो बाण पीछे सत्यभामा जी बैठी हैं उनके पास से निकला। जब बाण उनके पास से निकला है तो उन्होंने कहा, भगवान ये क्या खेल खेल रहे हो, इसको तुरंत मारो। अब भगवान तो बंधु यही इंतजार कर रहे थे कि एक बार ये सत्यभामा जी बोल दें। तुरंत भगवान ने आज उसका प्राणांत कर दिया है। बंधु जैसे ही श्री भगवान वहां पर प्रवेश करे हैं, इन 16,000 राजकुमारियों ने जब भगवान को देखा है, भगवान ने कहा है कि जाओ मैं व्यवस्था करता हूं, तुम सब अपने अपने राज्य को वापस लौट जाओ। एकाएक बंधु सबके नेत्र सजल हो गए और जिस श्री भगवान से कहती है, हे नाथ, आप हमको भेज भी दोगे तो क्या हमारे पिता हमको स्वीकार करेंगे, हमारे भाई हमको स्वीकार करेंगे? अरे इतना समय हमको यहाँ इस दुष्ट के कारागार में हो गया है, कोई भी हमको स्वीकार नहीं करेगा, समाज भी हमको स्वीकार नहीं करेगा। अब बंधु उनमें से भी राजकुमारियां मिलकर के बोलती हैं, मगर नाथ एक उपाय है, यदि आप हमको स्वीकार कर लेना तो हमारा जीवन बच सकता है। आज बंधु श्री भगवान ने जब देखा है कि 16,000 मुझको ही पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है, आज बंधु श्री भगवान इन सबको द्वारका लेकर के आए हैं। भगवान ने दिव्य 16,100 स्वरूप धारण करे हैं। बंधु बतलाते हैं कि पूर्व समय में ये जो भौमासुर है ये कोई और नहीं है, साक्षात ये भौमासुर जब बराह के रूप में भगवान ने अवतार लिया है तो बराह भगवान और पृथ्वी के संयोग से ये संतान उत्पन्न हुई है। लेकिन मन में प्रश्न उठ सकता है कि बराह भी भगवान है, धरती भी देवी है, तो फिर ये असुर कैसे हो गया? तब बंधु वर्णन करते हैं कि अरे जिस समय ये भगवान के द्वारा गर्भ में आया था उस समय पृथ्वी मैया को हिरण्याक्ष लेकर के गया था। चूंकि हिरण्याक्ष लेकर के गया था, भगवान ने हिरण्याक्ष को तो मार दिया, लेकिन पृथ्वी मैया के मन में अभी भी बार बार उस हिरण्याक्ष का भय बना हुआ था। उस भय के कारण हिरण्याक्ष का चिंतन होता था, इसीलिए जो गर्भ में बालक है उस पर प्रभाव इस हिरण्याक्ष के स्वभाव का पड़ेगा, इसलिए ये असुर बन गया।
कहने का तात्पर्य है जब बालक गर्भ में हो उस समय मैयाओं को चाहिए कि भगवान की लीला कथा का श्रवण करें, भगवान का चिंतन करें, भगवान के नाम का सुमरण करें, बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, फिर जो संतान घर में होगी वे अत्यंत दिव्य अति दिव्य होगी। आज बंधु सत्यभामा जी पृथ्वी का ही अवतार है, तो पृथ्वी मैया ने जब देखा है प्रभु जो आपका बालक है वह तो असुर हो गया है, जब ये पाप करेगा तो आप उसको मार देंगे, अतः मैं आपसे वरदान चाहती हूँ कि जब तक मैं ना कहूं तब तक आप इसको मारिएगा ना। मन में सोच रही है पृथ्वी मैया कौन ऐसी माँ होगी जो अपने पुत्र को मरवाना चाहेगी। बंधु आज उन्हीं पृथ्वी मैया का अवतार सत्यभामा जी के रूप में हुआ है, और जब उन्होंने आदेश दे दिया है तो आज श्री भगवान ने उस भौमासुर का उद्धार कर दिया। आइए श्री भगवान के दिव्य 16,108 विवाह संपन्न हुए हैं, कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करते हैं।